नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ मैनेजमेंट में। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं जो बच्चे अपना प्लस टू के बाद जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाली है, आगे जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और कैसे आगे बढ़कर विपरीत जो परिस्थितियाँ उनसे लड़कर और अपना गोल को अचीव करें। तो हमेशा की तरह मैं ये भी वीडियो अपनी हिंदी में बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सर्च की गई है, रिसर्च पे पता लगा है कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो है वो भाषा होगी। और आपका कोई समय वेस्ट ना करते हुए हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट कोई भी अब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है, गोल होता है, जिसको हम गोल कहते हैं कि हमारा ये एम है, हम करना चाहते हैं। तो वो उसको मैंने अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना, उसको हमने 4 हिस्सों में अपना डिवाइड किया हुआ है। जिसको सबसे पहले कि हमारा जो जो पढ़ रहे हैं, प्लस टू कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन के बाद हमने क्या करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हमने वो बनाया हुआ। तो सबसे पहले है अपना गोल। गोल का पता होना चाहिए। एम क्या है कि हमने क्या बनना है, कैसे, ठीक है। और जूरी जैसे आपका एम है, आपने एक एम चुना हुआ है, तो वो जूरी नहीं कि आपका वो आपका 6 महीने में, साल में हो सकता है, वो जल्दी भी हो सके और लेट भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी जो बात है गोल वाले में, वो मैंने ये कहा कि अपने जो गोल को अचीव करने का जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो आपने उसको अच्छे से इंजॉय करना। हर एक पल को, हर एक पल को अपने इंजॉय करना है, हर एक पल को जीना है। हर एक पल से, चाहे उसमें आपको सफलता मिले असफलता मिले, उससे आपने सीखना है। ये नहीं कि ओहो मैं असफल हो गया, लगता है मेरे को नहीं। अगर आपका लक्ष्य है तो आप गिर कर बार बार बाउंस बैक उठने की कोशिश करिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। और दूसरा चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपकी जो मुश्किलें हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। जैसे कि आज की है, आज आपका मोबाइल हो सकता है डिस्ट्रैक्शन में, टेलीविज़न हो सकता है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, अब सोशल मीडिया हो सकता है। तो उसको पहचान कर और कैसे हमने उसको अपने से दूर करना है, कैसे ये अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाना है। सबसे पहले उस डिस्ट्रैक्शन को सच्चे मन से आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि हाँ भाई, ये मेरे लक्ष्य को हासिल करने में ये जो है डिस्ट्रैक्शन है, और अगर मैं इनको कंट्रोल कर लूँ तो फिर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर होऊंगा। तो दूसरा जो है, पहले अपने गोल्स अपने पोटेंशियल के हिसाब से सेटअप करना है। ये नहीं कि आप 50 किलो उठा सकते हो तो 100 किलो का एक बार ही रख लो। अपना पोटेंशियल जरूर होना चाहिए। हाँ, 50 की जगह 60 का आप रख सकते हो, वो ठीक है, लेकिन 50 की जगह 100 नहीं। तो अपने पोटेंशियल समर्थ का ध्यान रखते हुए गोल सेट करना है। फिर दूसरे नंबर पर अपने डिस्ट्रैक्शंस, जो बाधाएं हैं जिनसे कारण आप लक्ष्य से वो पहुंचने की तरफ बाधित लगता है कि हाँ, मैं लक्ष्य के जब भी के लिए कुछ काम करता हूँ तो ये चीज़ों से बाधित हो जाता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ हो गया, जब आप मेहनत कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजाना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो अपना जो स्टैंडर्ड है हाई करना है। जैसे कि आप प्लस टू ग्रेजुएशन कर रहे हो, आईएएस कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, या कोई भी आपका कोई कोर्स कर रहे हो, तो जैसे आपके कर रहे हो कि मैं 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड जो लेवल है वो बढ़ाते जाना कि अब नहीं, अब मैं 1.5 घंटा करूँगा, अब मैं 2 घंटे करूँगा, बट धीरे धीरे। तो ये है कि अपना जो स्मार्ट वर्क करने का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ये नहीं कि एक अचीवमेंट कर लिया कि हाँ जी मैं 1 घंटा करता हूँ, अब बस 1 घंटे से उसको 1.5 घंटे करिए, उस स्मार्ट वर्क को 2 घंटे करिए। घंटे जितना आप उसको करेंगे प्रैक्टिकल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो कार्य है आपका, उसको जितना अपना टाइम उसके लिए देंगे, उतना आप लक्ष्य के करीब जल्दी जल्दी पहुंचते जाएंगे, मास्टरी हासिल कर लेंगे। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि
कोच इन लाइफ, कोच को आप मेंटर कह सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर या गाइड, जैसे आपका स्कूल में टीचर होता है, घर में माता पिता होते हैं, तो वैसे ही लाइफ में करियर में आगे बढ़ने के लिए एक कोच का, मेंटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो कोच होता है आपकी लाइफ लाइन, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत 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 हेल्प करता है। तो अपनी लाइफ में एज ए गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में कैसे निकलना है, कैसे उसको फेस करना है, कैसे ज़िंदगी की हर एक मुश्किल का सामना करता है, वो आपको ज़रूर बताएगा, वो अपने तजुर्बे से। हालांकि उसका अगर सफलता भी मिली होगी तो अपनी असफलता से भी आपको सिखाएगा, उसको जो सफलता मिलेगी उससे भी सिखाएगा। तो ज़िंदगी में सफलता और सफलता, फेलियर और सक्सेस दोनों काम होता है। सक्सेस से हम रिवार्ड, हमको इनाम प्राप्त होता है, हम कुछ मुकाम पर पहुंचते हैं, और असफलताओं से हम सीखते हैं कि हाँ भाई ये गलती मैंने की अपने जीवन में, पढ़ाई में या व्यवहार में या रिश्तों में, तो ये मैं गलती नहीं करूँगा तो उसकी लाइफ सही बनेगी। और भी मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो बहुत जरूरी मैं कहना चाह रहा था, कि अपना जो गोल है ना, उस साथ साथ में हासिल करने के साथ अपना एक डेली रूटीन, जैसे पिछली बार वीडियो में भी बात की थी कि डेली रूटीन जो आपकी है कि टू डू लिस्ट वाला, वो तो आपने करना ही करना, कि रात को ही सोने से पहले वो बना लेने कि हाँ भाई सुबह उठते उठते मैंने ये कार्य करना। तो उस पर आप जरूर फोकस कीजिए कि सुबह मैंने जल्दी उठना है, फिर ये करना है, उसके बाद ये काम, तीसरा काम, चौथा काम, ये पाँचवा काम, ये सब उसकी लिस्ट बनी होनी चाहिए, उसको डिवाइड करना चाहिए आपको। तो वो तो आपने टू डू लिस्ट करनी है। और एक और सबसे जो जरूरी काम है मेरा ये है कि आजकल बड़ा हो रहा है कि कमाई नहीं हो रही है, खर्चे बढ़ जाते हैं, जितना कमा लो उतना ही कम है यहाँ में। तो वो बात ठीक है, लेकिन एक मैंने बुक पढ़ी थी, अगर उस बुक को जो कंक्लूज़न मैंने पढ़ने के बाद कंक्लूज़न निकाला उसकी बात मैं आपसे शेयर करूं, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो हमारे मिडिल लेवल परिवार की है, हिंदुस्तान की है, भारत की है, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। और उसमें ये है कि एक अमीर घर और एक गरीब घर के लोगों में क्या अंतर होता है। एक अमीर घर का जो आदमी होता है उसकी असली शान, उसकी असली संपत्ति, ये उसके कपड़े, गाड़ी, बंगला नहीं होता है, जबकि उसका मेन पैसे आने का स्रोत होता है, सोर्स होता है कि जिसके द्वारा उसको पैसे होता है। और दूसरी जगह वही जो गरीब आदमी होता है वो अपना सामान ज़्यादा गाड़ी खरीदने में, घर खरीदने में, अपना मोबाइल खरीदने में, इसमें व्यर्थ करता है पैसा। उसको लगता है कि ये मेरा स्तोत्र है, इससे मैं अपना समाज में लेवल ऊंचा करूंगा, जबकि इसको हम स्तोत्र को सही नहीं मानेंगे। कमाई के साधन, ये खर्चे के साधन है, और ये आपको आगे हानि पहुंचा सकता है। जो अमीर लोग हैं उनके लिए जो पैसा है वो काम करता है, और गरीब लोग जो हैं, मिडिल लेवल के जो हमारे जैसे लोग हैं, वो पैसों के लिए काम करते हैं। तो इस कारण दोस्तों, फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी कमाई है आपकी, मान लो आपकी 30,000 कमाई है, मान एग्जाम्पल लेते हैं 30,000 कमाई है, तो सबसे पहले आप उसमें से 20-30% बचा के रख लिए कि हाँ भाई ये 20% मैंने 10,000 मैंने अलग रख दिया, इसको मैंने छेड़ना नहीं है। जो सैलरी मिली है, जो कमाई की है, सबसे पहले उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद जो बचता है उसको आप खर्च करो। 10,000 अपने साइड पर रख दो, अब 20,000 रह गया आपके पास। 20,000 से जो जुड़ी चीज़ें हैं, आपके बिल्स वगैरह हैं, जो EMIs वगैरह हैं, वो भुगताइए। और उसके बाद जो भी बचता है, अगर उसको आप अपने FD म्यूचुअल फंड में जमा करा सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्ट करने के बाद बचता है उसको आप खर्चा कीजिए, खर्चा कम से कम कंट्रोल कीजिए। जो आपका घर है, जो आपका गाड़ी है, जो आपका मोबाइल है, और भी जो खर्चे आप फालतू करते हैं, वो आपकी संपत्ति नहीं, खर्चे के क्षेत्र में जाते हैं, ना कि आपके संपत्ति के क्षेत्र में। तो ये गलतफहमी आज आपसे दूर कर दी। संपत्ति का क्षेत्र होता है कि आप काम पर नहीं भी जा रहे हैं, मान लो आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप 2-3 दिन की छुट्टी ली है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली है या किसी कारण, तो तब भी आपके पास पैसा आ रहा है, तब भी आपकी आजीविका चल रही है, और आप अपना और दूसरों का भी जो है आजीविका चलाने के, घर चलाने के मदद कर रहे हो। तो ये है कि अपनी संपत्ति का क्षेत्र बढ़ाइए। उत्तरदायित्व, लाइबिलिटीज़ जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको खर्चे का क्षेत्र, वो मत बढ़ाइए, जिसमें आपका मकान, घड़ी, मोबाइल, आपका गाड़ी वगैरह हो गया, और भी
काफ़ी खर्चे होते हैं, फालतू कुछ करते हैं, जरूरी नहीं होते, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ ये भी। तो ऐसे दोस्तों फ्रेंड्स इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और अपने जो उत्तरदायित्व जो अपने ये जो संपत्ति क्षेत्र है जिससे आपको कमाई के साथ, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे आपके पैसे जोड़े हैं, आप घर के लिए जोड़िए पैसे, प्लॉट के लिए जोड़िए पैसे। जैसे खाली मैंने प्लॉट ले लिया तो प्लॉट की कीमत आपकी बढ़ती जाएगी। आपने कुछ सोना ले लिया, सोने की कीमत बढ़ती जाएगी। आपने कोई बनाया, प्लॉट में कुछ बना के दे दिया किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए, कुछ अपनी गाड़ी वगैरह दे दी, अपने बैंक के लिए, अपना टावर के लिए, कुछ भी ऐसे कमाई के साधन आप संपत्ति क्षेत्र में अपना बढ़ाइए। और एक जरूरी बात मैं ज़रूर आपसे फिर शेयर करना चाहूँगा कि जो भी मेरे दर्शक मेरे को इस समय देख रहे हैं, उनसे मैं यही विनती करना चाहूँगा कि जो भी काम आप इस समय कर रहे हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ कीजिए, पूरे उसको एंजॉय करते हुए करिए। अगर आप उसका मन कार्य को मन से नहीं करेंगे, दुखी मन से करेंगे, तो आपको असफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। तो इस कारण दोस्तों, जो भी काम आपको वर्तमान में मिला है, प्रेजेंट टाइम में मिला है, उसको पूरे मन लगा के खुशी मन के साथ करें। और अपना जो कार्य है वो दिन प्रतिदिन अपने आप से कंपैरिजन करें कि हाँ भाई आज मैं इतने मुकाम पे पहुंचा हूँ, कल मैं और इसमें और वृद्धि करूँगा और इंक्रीमेंट करूँगा। और अपने आप से कंपैरिजन करिए, किसी दूसरे से ना करिए। हर एक की ज़िंदगी अलग अलग होती है। आप अपना मुकाबला खुद से करिए, ना कि अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से या और भी कोई आदमी। अगर कंपैरिजन करना है तो खुद से करना है, क्योंकि आप ही अपने आपके सबसे बड़े फ्रेंड, मित्र और सबसे बड़े शत्रु हों। तो इस कारण आज से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। अपने आप से कंपैरिजन कीजिए कि हाँ भाई कल के मुताबिक मैंने क्या प्रोग्रेस की। तो देखिए दोस्त, आप ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और इसी तरह मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो पसंद लगी हो, और अगर आप मेरे को चाहते हो कि मैं और इसी तरह से आपको गाइड करने के लिए, आपके हेल्प के लिए वीडियो बनाते रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे से कोई भी लगता है आपको कि हाँ ये टॉपिक कुछ छूट गया है, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, आपके सजेशंस के लिए मैं दिल खोलकर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। सो गाइस, नमस्कार, थैंक यू।